मित्रों, क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या जानबूझकर उनके खिलाफ घृणा फैलाई जा रही है, या फिर उन्होंने सच में कुछ ऐसा किया था कि लोग उनकी मृत्यु के बाद भी उनके प्रति घृणा से भरे हुए हैं? मित्रों, कल 26 दिसंबर को रात लगभग 10 बजे के करीब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। 2004 से 2014 तक लगातार 10 साल प्रधानमंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नेहरू के बाद वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने 5 वर्षों का अपना एक कार्यकाल पूरा करके दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके साथ ही वो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे और ऐसे पहले प्रधानमंत्री भी थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे। मित्रों, पीएम मनमोहन सिंह की मृत्यु पर 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक बाकी जितने भी लोग हैं, ये सभी अपनी अपनी तरह से मनमोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लड़ाई देखने को मिल रही है, एक जंग चल रही है। मित्रों, हुआ यह है कि मनमोहन सिंह को लेकर लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। एक वो है जो मनमोहन सिंह को उनके अच्छे कार्यों के लिए याद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे कुछ ऐसे भी हैं जो मनमोहन सिंह की मृत्यु पर दुख तो व्यक्त कर रहे हैं, पर उनके बुरे कार्यों के बारे में भी याद दिला रहे हैं। अब इन 2 तरह की विचारधाराओं के जो लोग हैं, वो एक दूसरे पर भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को भी नीचा दिखा रहे हैं। मित्रों, कई लोगों का मानना है कि मनमोहन सिंह तो वो नेता है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले पीवी नरसिंह राव की सरकार में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री भी रहे थे और ये 5 साल उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जब वो वित्त मंत्री बने थे तब भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। उसे वापस पटरी पर लाने की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह के कंधों पर ही थी। उन्होंने ही 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एलपीजी रिफॉर्म किए। अगर उस समय सुधार ना किए जाते तो शायद आज भारत जहां पर खड़ा हुआ है वहां ना होता। उनके कार्यकाल में जो सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बना, उसकी भी तारीफ हो रही है। और जो नरेगा योजना जिसके तहत पहली बार रोजगार देने की गारंटी दी गई, इसकी भी प्रशंसा की जा रही है। तो कई सारे लोग उनकी मृत्यु पर उनके इस अविस्मरणीय योगदान को स्मरण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मनमोहन सिंह के उन कार्यों को याद दिला रहे हैं जिनके कारण से बार बार उनकी आलोचना होती रही है। जैसे कि आतंकी यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह की फोटो वायरल हो रही है। यासीन मलिक एक अलगाववादी था, एक आतंकी था जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम से एक आतंकी संगठन चलाया करता था। अभी ये आतंकी जेल में बंद है, आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इसके साथ हुई मुलाकात की फोटो इसमें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। लोग याद दिला रहे हैं कि मनमोहन सिंह आतंकियों के साथ मिला करते थे। साथ ही मनमोहन सिंह का एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिम समुदाय का है। इसी तरह लोग 26/11 के आतंकी हमले को भी याद कर रहे हैं। ये हमला मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही हुआ था। लगभग 200 से अधिक भारतीयों को पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा निर्ममता पूर्वक मार दिया गया था। लेकिन भारत सरकार बदला लेने के लिए तो कुछ नहीं कर पाई, बल्कि 3 साल बाद 2011 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम विश्व कप खेलने के लिए भारत आई, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सब कुछ भुलाकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को भारत आने का निमंत्रण दिया। फिर उनके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए भारत पाक मैच देखने के लिए चले गए। वैसे भी जो लोग मनमोहन सिंह के कार्यकाल के खराब पलों को याद कर रहे हैं, उनके कार्यकाल में हुए बुरे कार्यों को याद कर रहे हैं, उनकी मृत्यु पर उनकी आलोचना करते हुए उन्हें याद कर रहे हैं, तो कई सारे लोग इसे गलत मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे समय पर हमें आलोचना करने से बचना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, बस मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार कौन सही है? क्या वो लोग सही बोल रहे हैं जो मनमोहन सिंह के लिए अच्छे कार्यों को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनकी मृत्यु पर राजनीति ना करने की बात कर रहे हैं? या फिर वो लोग सही हैं जो मनमोहन सिंह को याद तो कर रहे हैं पर उनके कार्यकाल में जो कुछ गलत हुआ है उसकी याद दिला रहे हैं? आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए या फिर आपके हिसाब से ये भी गलत है? जो आपके मन में आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।